नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। कहते हैं नकल के लिए अक्ल की आवश्यकता पड़ती है, पर यहाँ तो नकल करने से पूर्व कब्जा करने के लिए भी शांति दूत अक्ल का प्रयोग नहीं करते हैं। ज्ञानवापी मस्जिद के संदर्भ में ये कथन एकदम सटीक बैठता है। जिस हिसाब से पूरे जिहादी तत्वों ने षड्यंत्र रचकर ज्ञानवापी मंदिर को ज्ञानवापी मस्जिद बना दिया, उसके चिट्ठे अब खुलकर बाहर आ रहे हैं। मंदिर के ऊपर मस्जिद बनने के सभी संकेत आंखों से साफ साफ दिखाई देने लगे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मामले की सुनवाई वाराणसी जिला अदालत को ट्रांसफर कर दी है और जिला अदालत को सारी रिपोर्ट भी सौंपी जा चुकी है। वक्त कम है क्योंकि 8 हफ्तों के भीतर कार्यवाही पूरी करनी है। कोर्ट जबरदस्त एक्शन में है, प्रमाण मिल चुका है, सच से पर्दा उठ चुका है, सर्वे में सबूत है, दावा भी मजबूत है, पर फिर भी संग्राम क्यों हो रहा है? आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के सीनियर एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। राजीव जी, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अभी लेटेस्ट डेवलपमेंट ये है कि जिला अदालत को सारी रिपोर्ट सौंप दी गई है। अब आगे क्या होगा? अब जिला अदालत पूरी तरह से तैयार है जल्द से जल्द फैसला देने के लिए, क्योंकि 2 महीने का जो समय दिया गया है वो लोगों को लग रहा है 2 महीना समय लगेगा, लेकिन 8 सप्ताह जो मैक्सिमम समय है और अदालत के पास इतने सबूत मौजूद है पहले से कि उसके लिए ज़्यादा समय लगने वाला नहीं है, क्योंकि ये मामला ही अलग है। सुप्रीम कोर्ट में जब इसकी सुनवाई हो रही थी तो मुस्लिम पक्ष के लोग जो थे उसके तरफ से जो दलील दी गई थी, उन दलीलों की बारीकियों को देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि ये मामला इतना कठिन नहीं है जितना बना के देखा जा रहा है, और मुस्लिम पक्ष के लोगों का भी ये लगभग विश्वास है। इसीलिए इस मामले को अटकाने की कोशिश की जा रही है। ये लोग मामला इसलिए अटका रहे हैं, 1991 के एक्ट का जो जिक्र कर रहे हैं इस मामले में, उसका मतलब ही है कि इन लोगों को पहले से पता है कि सबूत के साथ जब जिला अदालत में मामला जाना है तो उसके बाद तुरंत फैसला हो जाएगा, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि सबके पास इस बात के प्रमाण हैं कि वहाँ पर मस्जिद नहीं मंदिर ही था जी। और इसी प्रमाण को लेकर हर दिन राजीव जी नए नए वीडियोस, नए नए फोटोज वायरल हो रहे हैं। जिस गौरी देवी की पूजा अर्चना की बात चल रही है उसका भी वीडियो आज सोशल मीडिया पर आ गया। साफ नजर आ रहा है कि वहां पहले पूजा प्राण प्रतिष्ठित करके रखा गया था, पूजा अर्चना की जाती थी। बिल्कुल, और वो वीडियो आने के बाद तो और प्रमाणित हो गया है कि इन याचिकाकर्ताओं ने जिन गौरी देवी की, श्रृंगार गौरी की पूजा की बात की है, उनके लिए जाने की अनुमति मांगी है, वो तो पहले भी होता ही रहा है। और दीवार पर जहाँ पर इन चीज़ों की पूजा अर्चना हो रही है उसके भी प्रमाण कोर्ट के पास दिए गए हैं, और वो प्रमाण कोर्ट के पास तो एक एक गर्भगृह से लेकर वजू खाने से लेकर हर जगह के प्रमाण हैं जहाँ जहाँ पर इसके मंदिर होने के सबूत मिले हुए हैं। अब इस बौखलाहट के पीछे राज यही है कि जो मुस्लिम पक्ष के लोग बार बार इस बात को टिकाने की कोशिश कर रहे हैं, टालने की कोशिश कर रहे हैं, उसका नतीजा बहुत जल्दी सामने आने वाला है जी। और ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि शिवलिंग को फव्वारा बताने की कोशिश की गई, और उसके लिए तर्क कैसे दिए जा रहे हैं ये भी एक बहुत ही अनोखा टाइप की बात है। ओवैसी जैसे लोग तर्क दे रहे हैं कि फव्वारा जो होता था वो फव्वारा कब से शुरू हुआ है, बिना बिजली का कैसे हो सकता था, उससे पहले क्या स्थिति थी। अब फव्वारा के इतिहास को खंगाला जा रहा है। फव्वारा अगर 5000 साल पहले से था, लेकिन शिवलिंग 50,000 साल पहले से है, तो आप उसकी तुलना उससे कैसे कर सकते हैं कि फव्वारा अगर इतने साल 2700 साल पुराना फव्वारा का कल्चर है तो वो फव्वारा ही होगा जी। एक तरफ ये लोग कहता है कि रिपोर्ट लीक हो गई है, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में जाके गिड़गिड़ाता है कि रिपोर्ट लीक हो रही है, इससे सेंटिमेंट जग रहा है। अरे भाई, हिंदुस्तान के लोगों का, बेसिकली हिंदुओं का सेंटिमेंट तो पहले से ही जगा हुआ है, लेकिन इस बीच उस सेंटिमेंट को एक आधार मिला, क्योंकि हवा में क्रांति तैरती रहती है
और उस क्रांति को जमीन पर उतरने के लिए एक आधार की जरूरत होती है। जी बिल्कुल, शिवलिंग की तुलना फव्वारे से करना कितना शर्मनाक है। लोग भी इसको लेकर काफ़ी अलग अलग तरह की टिप्पणी कर रहे हैं, पर ओवैसी ने ट्वीट किया है, फव्वारों को लेकर सफाई दी है कि नहीं ये फव्वारा ही है, और वो बार बार एक ही बात को दोहरा रहे हैं कि मस्जिद थी, मस्जिद है और कयामत तक रहेगी। हाँ, तो ओवैसी के लिए कयामत का दिन तो आने वाला है, क्योंकि अब जो प्रमाण मिल रहे हैं उससे ये तो तय है कि वो मंदिर का उदाहरण उनके पास है और सारे सबूत हैं। कोर्ट का फैसला इस बात के लिए आना है, लगभग ये तय मान लीजिए कि कोर्ट उसी दिशा में फैसला देगी जो कि सामने में दिख रहा है। सबूत के अलावा वो और कुछ देख नहीं सकता। तो इसीलिए जो इन लोगों का कयामत का दिन आने वाला है वो 2 महीने के भीतर ही आ जाएगा, जिस दिन आ जाए 2 महीने के भीतर। और इसलिए ओवैसी का पक्ष जो है, जो मुस्लिम पक्ष है, उसने पहले क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट में भी क्या कहा कि जिला अदालत से या निचली कोर्ट से सुनवाई का अधिकार ले जाना चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट में ले आना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर भी मना कर दिया। तो उसके बाद इन लोगों ने कहा कि भाई वर्शिप एक्ट के तहत ये तो पूरा मामला ही अवैध है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इनके तर्क को ऐसे बता दिया कि उसके बाद इनको उन चीज़ों पर सोचना भी नहीं चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर कह दिया कि अगर किसी धार्मिक स्थान पर दूसरे धर्म के प्रतीक मिलते हैं, निशान मिलते हैं, तो क्या उसे उसी धर्म से जोड़ दिया जाएगा? वर्शिप एक्ट में कहीं भी एक शब्द नहीं लिखा गया है कि किसी भी धार्मिक स्थल पर दूसरे धर्म से जुड़े हुए प्रतीकों का, निशानों का खोज नहीं की जा सकती। उसकी खोज तो होगी और खोज के बाद ये तय किया जाएगा कि वहाँ पर क्या हो सकता है। 2 बातें हैं इसमें। एक पहली बात यह है कि जब ये मामला पर फैसला आ जाएगा जिला अदालत के तरफ से, और इस फैसले में ये हो जाएगा कि यहाँ पर महिलाओं को, पुरुषों को पूजा पाठ करने की अनुमति दे दी जाएगी। अब वहाँ पर जाके पूजा पाठ करेंगी तो ये जो इस्लाम के पैरोकार लोग हैं, जो भारत माता की जय और जय हिंद कहने में हिचकिचाते हैं, अब वो उन्हीं के पास में खड़े होके बैठ के नमाज पढ़ें। अब तो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि हमारे शिवलिंग, वहाँ पर शिवलिंग रहेगा और वो हम लोग पूजा करेंगे, और दूसरे तरफ से ये लोग जाके वहाँ वजू करें। उसके बाद ये समस्याएं नहीं रहेगी कुछ समय तक, क्योंकि उसको बदलने के लिए पहले वर्शिप एक्ट में परिवर्तन करना पड़ेगा, उसमें संशोधन करना पड़ेगा। लेकिन अब हमारे सामने तो कठिनाई नहीं है, हम वहाँ पर शिवलिंग स्थापित करेंगे, पूजा करेंगे, और वो लोग जो पूजा करने जाएंगे उसके सामने उसी शिवलिंग के आसपास ये लोग नमाज अदा करें। इनको तो सबसे ज़्यादा नफरत है, ये तो बुतों से नफरत है, बुत भंजक हैं ये सब। अभी तक इसी परंपरा के कारण, यही इनकी जो रिजिडिटी है धर्म की, उसी कारण हिंदुस्तान में आक्रमण करने के बाद मंदिरों को तोड़ा गया। हर जगह उन जगहों पर जा जा कर जो हिंदू धर्म के आस्था है उस पर प्रहार किया गया। अब उन्हीं के सामने अगर इनकी हिम्मत है तो हमारे गौरी देवी के सामने, गौरी श्रृंगार गौरी के सामने, स्वास्तिक के सामने, उन जगहों पर बैठ बैठ कर नमाज अदा करें, कोई दिक्कत नहीं है। अगर उसमें समस्या होगी तो फिर काम सरकार का होगा, और वो सरकार क्या काम कर रही है इतने समय से ये तो सबको पता है। और इनका आंदोलन ही यहीं से चला था कि अयोध्या तो झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। तो फिर अब काशी की बारी है, फिर मथुरा आएगा ही। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने जब दोनों पक्षों की दलीलें सुनी तो एक साफ संदेश दिया कि आप हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष दोनों की दलीलें सुने, और नो डाउट कोर्ट वही करेगा, दोनों पक्षों की दलीलें सुनेगा। पर हिंदू पक्ष की तरफ से जितनी याचिकाएं दी गई हैं, शौचालय को शिफ्ट करना या जो बीच में दीवार है उसे तोड़ने की बात हो रही है, मलबा हटाने की बात हो रही है, तो हिंदू पक्ष के पास तो सबूत भी हैं, दावे भी हैं, याचिकाएं भी हैं, पर लगता है मुस्लिम पक्ष के पास कुछ भी नहीं है, खाली हाथ है। वो मुस्लिम पक्ष के पास सिर्फ अड़ंगा लगाने वाली बातें हैं। वो चाहते हैं कि ये खोज अभियान ही बंद हो जाए। अभी देखिए, जब जिला अदालत में ये मामला चलेगा, अब सुनवाई शुरू हो जाएगी, सबूत पेश कर दिए गए हैं, इसके बाद भी हो सकता है सबूत की ज़रूरत पड़े।
उन सबूतों के आधार पर दूसरे सबूत की जरूरत पड़े। जो दीवार ढाने की बात की जा रही थी कि इस दीवार को तोड़ो और उसके दोनों को मिला के देखो, उसके अंदर भी सबूत मिलेंगे। अब वो जो सुप्रीम कोर्ट में इन लोगों ने कहा, जो इन लोगों का बार बार कहना था कि यथास्थिति बरकरार रखने का आदेश दिया जाए, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर मना कर दिया कि यथास्थिति बरकरार रखने का मतलब ये जिला अदालत तय करेगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है उसमें। लेकिन जो खोज करने के लिए, जो फाइंडिंग्स के लिए जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, जो जो आदेश देने पड़ेंगे, वो सारे आदेश दिए जाएंगे। और यही इन लोगों की मुश्किलें हैं, क्योंकि इन लोगों के पास मात्र एक ही जो तर्क है, तथ्य है, वो तर्क और तथ्य ये है कि यहाँ पर 500 साल पुरानी मस्जिद है। अब 500 साल और 5000 साल में तथ्य किसके लिए स्थापित होगा, ये तो सामान्यतः कोई भी रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए बहुत बड़ी बुद्धि नहीं चाहिए कि यहाँ पर जो ये लोग 500 साल की बात कर रहे हैं, हम यहाँ 5000, 50,000 या 5 लाख साल की बात कर रहे हैं, क्योंकि सनातन धर्म के उद्भव के लिए कोई समय निर्धारित नहीं किया गया कि इतना 100 साल पुराना, इतना लाख पुराना है। दुनिया का सबसे प्राचीन धर्म सनातन धर्म को माना जाता है, जो प्रकृति धर्म के बाद, जब प्राकृतिक पूजक थे, उसके बाद जो धर्म का विकास होता है उसमें सनातन धर्म सबसे प्राचीन धर्म है। तो ऐसी स्थिति में ये नहीं कहा जा सकता कि मुस्लिम पक्ष के पास कोई आधार है। ये कहा जा सकता है कि मुस्लिम पक्ष के पास एक जिद है और उसी जिद पर ये लोग अड़ा हुआ है कि किसी तरह से कंट्रोवर्सी लंबा खींचते जाए। पैसा जो कहा जाता है ना, जो पेट्रो डॉलर आ रहे हैं इनके पास अलग अलग जगहों पर मस्जिदें बनाने के लिए, वो पेट्रोलियम का पैसा जो अरब देशों से आता है वो पैसा आता रहेगा। और इसलिए हर मामले में जो हिंदुस्तान के किसी जगह पर, ज्ञानवापी मामले में भी देखिए कौन कौन से मुस्लिम पक्ष आ गए हैं। सुन्नी वक्फ बोर्ड से लेके दूसरे जो मुस्लिम आधार वाले हैं वो सब सहायता करने के लिए तैयार हैं। हैदराबाद से उठ के ओवैसी आ गया काशी। ओवैसी को लग रहा है कि काशी में अगर किसी मस्जिद के ऊपर ऐसी कार्रवाई हो रही है, सुनवाई हो रही है, तो उसको भी समस्या हो रही है, जबकि हैदराबाद की बात अभी नहीं आई है। कर्नाटक में कुछ विवाद शुरू हुआ है और टीपू सुल्तान के बनाए गए एक मस्जिद पर भी दावा हो गया है। और उसके बाद ये जो काशी और मथुरा पर जितना ज़्यादा ये लोग अड़ंगा लगाएगा, जितना ज़्यादा जिद करेगा, उतना ज़्यादा अलग अलग जगहों पे मस्जिदों पर विवाद होगा। इसीलिए इन लोगों को चाहिए कि मथुरा काशी पर जल्द से जल्द सरेंडर कर दे, ताकि दूसरे आगे के जो क्षेत्र हैं, दूसरे जगहों पर विवाद करने के लिए स्थिति पैदा न हो। जी राजीव जी, एक मेरा आखिरी सवाल आपसे है। एक सेकंड के लिए मान लिया जाए कि वो मंदिर नहीं मस्जिद ही है, वो शिवलिंग नहीं फव्वारा है। अगर मुस्लिम पक्ष के दावों में इतना मजबूती है तो वो क्यों सर्वे का विरोध कर रहे हैं, वो क्यों कोर्ट के फैसले से डर रहे हैं? हाँ, ये तो सवाल सही है, लेकिन ऐसे अगर कहा जाए तो हम एक सेकंड के लिए भी ये मान नहीं सकते हैं कि वो मस्जिद ही है। लेकिन अगर एज्यूम किया जाए तो भी ये इस विरोध का मतलब ही यही आता है कि हम कमज़ोर हैं, हमारा पक्ष कमज़ोर है। अगर वीडियोग्राफी होगा तो सर्वे होगा तो उसमें सबूत मिलेंगे। इन लोगों को पता है, जैसे ये कहावत है ना, चोर के दाढ़ी में तिनका, वही हाल है इनके पास। क्योंकि इनको तो पता है कि वहाँ पर रोज जाने वाले लोग भी देखते हैं कि क्या क्या वास्तु स्थापत्य सब में दिखाई पड़ जाएगा कि हिंदू शैली क्या थी, मुस्लिम शैली क्या थी, मुगल शैली क्या थी। वहाँ पर कुरान की आयतें लिखी हो और कहीं स्वास्तिक हो तो ये पता चल जाएगा कि ये हिंदुओं का है या मुसलमानों का है। तो इसलिए उनके पास कोई आधार है नहीं, और वो आधार नहीं होने के कारण ही ये लोग बार बार ये चाह रहे हैं कि जितना लंबा समय लगे इस विवाद को घसीटते रहो, ताकि उतने समय तक कम से कम जिंदा रहे। आज भी जो ओवैसी जैसे लोग बार बार कहते हैं बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया, लेकिन बाबरी मस्जिद बनने से पहले किसे शहीद किया गया था, ओवैसी की जुबान उस पर नहीं खुलती है।
उसे ये भी बताना चाहिए कि बाबरी मस्जिद बनी कब थी और उससे पहले अयोध्या का नाम था कि नहीं। रामायण और रामचरितमानस ये बाबर कालीन नहीं था। रामायण में चर्चा की गई थी, वो सैकड़ों साल हजारों साल पुराना था। ओवैसी को ये भी बताना चाहिए कि वो किसे शहीद करके बाबरी मस्जिद बनाया गया था। लेकिन ये लोग चारों तरफ उछल उछल के कहते चलेंगे कि बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया। इतिहास में अगर किसी ने गलती की है तो कभी न कभी उस गलती को सुधारा भी जाना चाहिए और स्वीकार भी करना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने जो गलतियां की है उसे दूसरे लोग भूल जाएं और आप फिर गलती करने का आपको मौका मिलता रहे। तो दिक्कत इन लोगों के साथ यही है, इनकी मानसिकता नहीं बदली है। ये उसी दौर का सिर्फ जी रहे हैं, उसी दौर को जी रहे हैं जो दौर इनके काल का था, मुस्लिम काल का था, मुस्लिम शासन था। ओवैसी के जैसे लोग, जिसका भाई खुद भी कहता है कि हमारे बाप दादाओं ने ताजमहल बनवाया, लाल किला बनवाया, इनके बाप दादा, तो जब अपने बाप दादा उन्हीं औरंगजेब और मुगल को मानता है तो फिर हम अपने बाप दादा पर उनके अन्याय के लिए आज संघर्ष क्यों न करें। चलिए, आपने एक बहुत सही उदाहरण दिया कि चोर की दाढ़ी में तिनका, यही वो वजह है जिस वजह से मुस्लिम पक्ष बौखलाया हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सिविल कोर्ट ने आज ज्ञानवापी मामले से जुड़ी सभी फाइलें और दस्तावेज जिला जज कोर्ट को सौंप दिए हैं। अब इस मामले पर 23 मई से जिला जज कोर्ट में सुनवाई शुरू होगी। मतलब अब ज्ञानवापी पर सबूतों और जिरह की जंग वाराणसी की जिला अदालत में लड़ी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने अब सुनवाई का जिम्मा डिस्ट्रिक्ट जज पर सौंप कर ये क्लियर कर दिया है कि अदालत अपने तरीके से ही इस विवाद का निपटारा करेगी। अब देखना होगा इस मसले पर कोर्ट अब अपना अगला क्या कुछ फैसला सुनाता है। आज के हमारे खास शो सबसे बड़ा सवाल में इतना ही, पर कल एक बार फिर से एक अहम सवाल के साथ हाजिर होंगे। तब तक देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।